हेलो एवरीवन। आपको पता ही है कि हम गांधी जी के सत्याग्रह की एप्लीकेशन को इंडियन सॉइल पे डिस्कस कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गांधी जी की इंटरवेंशन की वजह से चंपारण इशू सॉर्ट आउट हुआ था। आज हम और एक इशू डिस्कस करने जा रहे हैं जहां गांधी जी की इंटरवेंशन और सत्याग्रह का एप्लीकेशन रहा। द टॉपिक इज अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक 1918। सबसे पहले ये समझते हैं कि अहमदाबाद का इतना बड़ा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्यों था। अहमदाबाद जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की दूसरी सबसे बड़ी सिटी थी, ब्रिटिशर्स के राज में एक इंडस्ट्रियल हब बन गया था। कॉटन इंडस्ट्री का यहाँ बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था। लेकिन 1917 में क्या होता है कि एक इंटेंस प्लेग अहमदाबाद में फैलता है। इस प्लेग की वजह से अहमदाबाद की लगभग 10% पॉपुलेशन की मौत हो जाती है। ऐसे में मिल ओनर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वर्कर्स की गिनती कम होती जा रही थी। एक तरफ तो लोग मर रहे थे और दूसरी तरफ प्लेग से बचने के लिए लोग भाग रहे थे। वर्कर्स की कमी को देखते हुए अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल्स ने प्लेग बोनस देना शुरू किया। ये बोनस कुछ मिल्स में वर्कर्स की सैलरी का 80% तक था। मगर जनवरी 1918 में प्लेग ख़त्म हो गया और मिल ओनर्स ने अपना बोनस बंद कर दिया। बोला अब जब प्लेग ही नहीं रहा तो बोनस किस बात का। वर्कर्स ने इस फैसले को अपने हक में नहीं समझा और उन्होंने अपनी बात रखने के लिए स्ट्राइक शुरू कर दी। मिल ओनर्स को समझ में आने लगा कि सिचुएशन सीरियस है, इसीलिए उन्होंने बॉम्बे से वीवर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सॉल्यूशन सिर्फ टेम्पररी था, क्योंकि वर्कर्स को जो एंगर था वो और बढ़ने लगा। ऐसे में एक सोशल वर्कर की मदद दी गई जो खुद अहमदाबाद के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक सिग्निफिकेंट फैमिली से थी। अनुसुया साराभाई, जो अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अंबालाल साराभाई की बहन थी। अनुसुया साराभाई को समझ आया कि ये बात सिर्फ एक छोटी सी स्ट्राइक का इशू नहीं है, ये तो पूरे वर्कर्स के इकोनॉमिक राइट्स का मुद्दा बन गया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया। आपको पता ही है कि गांधी जी चंपारण में फेमस हो चुके थे, पूरे देश में उनकी जय जयकार हो रही थी, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी। तो अनुसुया साराभाई ने क्या किया, उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया, जो हर किस्म के इकोनॉमिक इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने में विश्वास रखते थे। गांधी जी ने अहमदाबाद आकर एक ट्रिब्यूनल बनाया जिसमें दोनों तरफ से 3-3 रिप्रेजेंटेटिव्स रखे गए ताकि बातचीत की जा सके और कोई हल निकाला जा सके। लेकिन बातचीत कुछ खास नहीं चल पाई। तो 22 फरवरी 1918 को मिल ओनर्स ने अपना प्रपोजल दिया कि 20% सैलरी हाइक हम देंगे और जो इसको एक्सेप्ट नहीं करे वो काम छोड़ सकता है। ये प्रपोजल गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने वर्कर्स को समझाया कि ये इकोनॉमिक जस्टिस का मामला है और थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो गांधी जी और उनकी टीम ने मिल्स का डिटेल में एनालिसिस किया, मिल्स की फाइनेंशियल कंडीशन देखी, दूसरे शहरों जैसे बॉम्बे में टेक्सटाइल वर्कर्स को कितना पेमेंट मिलता है ये देखा। उन्होंने ब्रिटिश वर्ल्ड वार के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी समझा और वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस को एसेस किया। सभी डाटा को एनालाइज करने के बाद गांधी जी ने कैलकुलेट किया कि अहमदाबाद के मिल वर्कर्स को कम से कम 35% सैलरी हाइक मिलनी चाहिए। मगर मिल ओनर्स ने ये 35% देने से इनकार कर दिया। फिर गांधी जी ने एक और ज़बरदस्त कदम उठाया। उन्होंने वर्कर्स को कहा कि कल से काम पर नहीं जाना, स्ट्राइक कर दो। अब ये मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। गांधी जी की लीडरशिप में वर्कर्स एक साथ खड़े हो गए, उनके चेहरे पर एक जज्बा था, उनको यकीन था कि गांधी जी के साथ उनकी जीत होगी।
लेकिन ये वर्कर्स काफ़ी गरीब थे। कुछ ही दिनों में उनके पास पैसे नहीं बचे और उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों की भूख देखी और उनके लिए एक बड़ा टेस्ट था। धीरे धीरे काफ़ी वर्कर्स ने मिल ओनर्स का 20% ऑफर एक्सेप्ट किया और काम पर लौट आए। गांधी जी के पीछे खड़े होने वाले वर्कर्स की गिनती कम होने लगी, लेकिन गांधी जी का जो कन्विक्शन था वो अपने मैक्सिमम लेवल पे था। उन्होंने सोचा अगर पब्लिक समझौता कर रही है तो ये साइन है कि मुझे अब भी अपने गोल के लिए ज़िंदगी की आखिरी ताकत लगा देनी है। तो गांधी जी ने और एक कदम उठाया। उन्होंने कहा जब तक सभी वर्कर्स स्ट्राइक पर वापस नहीं आते मैं एक भी दाना नहीं छूऊंगा। गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। ये फास्ट मिल ओनर्स के खिलाफ नहीं बल्कि वर्कर्स के खिलाफ था जो यूनिटी और कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाते थे। और जैसा कि हर बार होता है कि गांधी जी के फास्ट का तुरंत असर होता है, तो वैसा ही हुआ। वर्कर्स वापस से स्ट्राइक पर लौट आए। गांधी जी का फास्ट सिर्फ 3 दिन चलने के बाद मिल ओनर्स को समझ आ गया कि फैक्ट्री को चलाने के लिए गांधी जी की शर्तें माननी ही पड़ेगी और इस तरह मिल वर्कर्स को उनका हक 35% सैलरी हाइक मिल गया और फाइनली उन्हें मिल में काम पर वापस लिया गया। तो दोस्तों, अहमदाबाद स्ट्राइक एक मिसाल थी कि जब एकता और सच्चाई हो तो बिना हिंसा के भी क्रांति आती है। गांधी जी ने दिखाया कि हक के लिए लड़ना गलत नहीं, ज़रूरी है। ऐसे ही पावरफुल हिस्टोरिकल टॉपिक्स के लिए जुड़े रहे डाउट डिमोलिशर के साथ, जहां हर डाउट होता है डिमोलिश। थैंक्स, गुड लक।